रुला देने वाला गम था, रुला देने वाली दुआएं थी और थका देने वाली मेहनत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन और रात नहीं देखा, चैन नहीं, सुकून नहीं देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करते चले गए, लोग रोड़े अटकाते चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते चले गए, और आपको साहिर कहते चले गए, काहन कहते चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मेहनत को करते चले गए, रुके नहीं हैं। और उन्होंने कहा, थक हार कर उन कुफार ने कहा, ये बंदा तो रुकने वाला नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं, तो इनको कोई पेशकश करो, इनसे कोई डील करो, ताकि ये इस काम से हमारे बुतों की जो इनकार करते हैं और मखलूक का इनकार करते हैं, अल्लाह से होने को बोलते हैं, इस कलमे का इकरार हमसे ना करें। तो वो डील करने के लिए आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताबों में लिखा हुआ है, बुखारी मुस्लिम में ये बात लिखी हुई है कि वो आए और आकर उन्होंने कहा कि हम आपको अपना सरदार बना लेते हैं, लेकिन इस कलमे की दावत हमें ना दीजिए। ला नहीं इला तुम्हारा इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, ये बुत तुम्हारे रब नहीं हैं, ये ज़मीनें तुम्हारा रब नहीं है, ये सूरज तुम्हारा रब नहीं है। कि वह सूरज की भी पूजा करने वाले लोग आज भी हैं, उस वक़्त भी थे। आग की पूजा करने वाले, आग को रब मानने वाले उस वक़्त भी थे, आज भी हैं। और ज़मीनों को कोई कुछ कह रहा, पत्थरों की पूजा करने वाले, बुतों की पूजा करने वाले उस वक़्त भी थे, आज भी हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करते चले गए, तो डील उन्होंने की कि आपको हम सरदार बना लेते हैं, हमारे बुतों का इनकार ना कीजिए, हमें बुतों से बड़ा नहीं। वो बात ये थी कि हर बुत जो था ना, वो 360 बुत रखे हुए थे, हर बुत का जो ना अपना अपना वो एक सरदार था, और वो सरदार का उसके ऊपर कब्जा था। जो लोग उनके ऊपर मन्नतें मांगते थे, आके पैसे फेंकते थे और वो पैसे इकट्ठे करते थे, उनकी रोजियां लगी हुई थी, तो वो कहते थे इसका इनकार ना करो, लोगों को उल्लू बने हुए बने रहने दो। हालांकि ये पक्की बात है, ये किताबों में भी है, कुरान में भी है कि वो बुतों को मानने के बावजूद अल्लाह को भी मानते थे और हज भी करते थे, और इतना हज करते थे, इखलास कहते हैं वो, उन्होंने यानी हाजियों को सत्तू बुलाते थे जो हज करने के लिए आते थे, लेकिन क्या कहते थे, अल्लाह है, लेकिन ये अल्लाह इनकी वजह से देता है, अल्लाह इनकी वजह से देता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया उन्होंने, हम आपको सरदार बना लेते हैं। फिर उन्होंने कहा, जी आपको हम वो औरत देते हैं जो मक्का की सबसे खूबसूरत लड़की है, हम आपको वो दे देते हैं। अगर आपको लड़की की ख्वाहिश है, अगर आपको माल की ख्वाहिश है, पैसों की ख्वाहिश है, तो हम आपको माल इतना दे देते हैं, लेकिन आप इस कलमे की दावत हमें ना दीजिए, हमें इस कलमे की दावत ना दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे एक हाथ में सूरज रख दो, एक हाथ में चांद रख दो, तो मैं इस कलमे की दावत को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए मेरे काली कमली वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, उठ जाइए और लोगों को कुम फअंज़िर, लोगों को मुझसे डराइए, मेरी बढ़ाई को बयान कीजिए और इनको बताइए वो रब गैब के अंदर मौजूद है, तभी तो ये सारी कायनात का निज़ाम मौजूद है। और सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चांद अपने वक्त पर निकलता है, सितारे अपने वक्त पर निकलते हैं, इंसान माओं के पेटों में बन रहे, जानवरों को पेटों में जानवर बन रहे, और ये सारी निज़ाम चल रहा। ये कभी रातें बड़ी हो रही, कभी दिन बड़े हो रहे, कभी सर्दी आ रही, कभी गर्मी आ रही, और वह भूलने वाली ज़ात नहीं है, वो भूलने वाली ज़ात नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि इंसानों के पेटों में जानवरों के बच्चे पैदा हो जाएं और जानवरों के पेटों में इंसानों के बच्चे पैदा हो जाएं। वो ऐसी ज़ात है, वो कहीं गलती करने वाला नहीं। व इलस्समाइ कैफ़ रुफ़ियत, देखो आसमान को। सूरह मुल्क में अल्लाह फरमा रहा कि मेरी बनाई हुई कायनात के अंदर कोई कमी, कोई रखना तो निकाल कर दिखाओ। देखो, फिर आसमान को देखो, फिर आसमान को देखो, तुम्हारी नज़रें जलील होकर नीचे वापस आएंगी, लेकिन तुम हमारी बनाई हुई कुदरत के अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकते, कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। वो ऐसी ज़ात है, वो ऐसा करीम है, उसके दिल उसके कब्ज़े के अंदर हैं। वो हमें इत्मीनान देने वाली ज़ात है और परेशान करने वाली ज़ात है, ये भी पक्की बात है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे बुरे अमाल होते हैं तो हमारे दिलों को अल्लाह टेढ़ा कर देता
देता है, हम फिर परेशान हो जाते हैं। वो ऐसी ज़ात है, कुछ ना हो हमारे पास, लेकिन अल्लाह ऐसा इत्मीनान देने वाला है, और सब कुछ हो, इत्मीनान ना दे दिल को, तो बंदे को लालच ऐसी लगती है, ये मरते मरते दुनिया ही इकट्ठा करता है, कितना दुनिया से चला जाता है, और इसको अपने रब की पहचान नहीं हो सकती। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। ये दिल मेरे दोस्तों अल्लाह के कब्ज़े